माहौल के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इशारे करते हुए आगे बढ़ूँगा, किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं। जब जनाब सैयदा घर आई ना दरबार से, तो उलमा ये कहते हैं सबसे आगे इमाम हसन मुश्तबा खड़े थे। घर का दरवाज़ा खुला, इमाम हसन मुश्तबा खड़े, सवाल किया, अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? बीबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अभी इससे पहले के जवाब देती इमाम हुसैन ने सवाल कर लिया, अम्मा दरबार गई थी, कैसा था? बीबी ने फौरन सवाल किया, फिजा मेरी ज़ैनब कहाँ? जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई ना, तो जनाबे सैयदा ने बस एक सवाल किया, कहा बेटी आपने भी दरबार जाना? मेरे बाबा ने मुझसे कहा था आप भी दरबार जाएं बेटी, लेकिन आप शराबी के दरबार में जाएंगे बेटी, दरबार बड़े सख्त हैं, क्या कीजिएगा? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा मैं सब्र करूंगे। अरे अजीब व गरीब कैफियत है, जब बीबियां बाहया बीबियां दरबारों से आती हैं ना, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कमर टूट जाती है, जाती हैं तो चलते हुए, और वापस आती हैं तो कदम नहीं उठते, कदम ज़मीन पे खत खींच रहे होते हैं। ये बीबियों का हाल होता है जो अगर दरबार चली जाएं। जब बीबी वापस आए तो अजीब व गरीब कैफियत है। बस आज कोई रोने में बुख़्ल न करे, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। सब कुछ देर के लिए मेरे साथ मदीने चलिएगा। वहाँ पे एक बीबी हैं जो बार बार कहती हैं अपने बेटों से, ए मेरे शहजादों, मुझे कुछ देर के लिए मेरे चचा हमजा की कब्र पे ले चलो। शहजादे दोनों छोटे हैं, लेकिन बीबी से चला नहीं जा रहा। अब मैं नहीं जानता किस तरह से पेश करूं, क्यों नहीं चल पा रही हैं। बाज़ औक़ात इंसान बीमार हो तो चल नहीं पाता, और न जाने किस तरह से लोग बीमार होते हैं। कभी किसी को कोई चोट लग जाए तो बीमार हो जाता है, कभी किसी पे कोई दरवाज़ा गिर जाए तो बीमार हो जाता है। तो बस भाई एक मर्तबा बीबी ने दोनों शहजादों से कहा, मुझे कुछ देर के लिए मेरे चचा हमजा की कब्र पे ले चलो। जानता हूँ मैं बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हैं, जगह नहीं है बैठने की, हज़ारों के मजमे के अंदर मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दिएगा अगर सादात गैर सादात बर्दाश्त न कर सकें। जब आई ना, मेरे तो देखिएगा, जनाब सैयदा जब आई ना अपने चचा हमजा की कब्र पे, कौन थे जनाब हमजा? सैयदुश शुहदा थे उस वक्त, बाद में इमाम हुसैन। तो जनाब सैयदा ने अपने हाथों से अपने चचा की कब्र की तामीर की। शायद बीबी ये समझा रही हैं, ओ मुसलमानों, अगर कोई सैयदुश शुहदा हो ना, उसकी कब्र को बनाना, लाशा धूप में ना पड़ा रहने देना। ऐसा ना हो कि 3 दिन लाशा धूप में पड़ा रहे। बस बे बीबी अपने हाथ से कब्र की तामीर कर रही हैं, बार बार चचा को याद करती हैं। न जाने बीबी को आज क्यों चचा इतने याद आ रहे हैं, बहुत रो रही हैं, चचा को याद कर कर के रोती हैं। घर आती हैं, अजीब व गरीब कैफियत है। बस अब बीबी मुसलसल मुख्तलिफ बीबियों से मिलती जाती हैं, शिकवा करती जाती हैं, और अब सारे मदीने में कुछ बातें बीबी से मुताल्लिक सब जगह पे बातें होने लगी। अरे सैयदा बहुत नाराज़ हैं, हर जगह बातें हो रही हैं। किसी ने पूछा, बीबी क्या बात है, अब क्यों नाराज़ है? कहा, जब मैं अपने बाबा से मिलूंगी ना, मैं सबसे पहले बाबा से शिकवा करूंगी। बाबा बाज लोगों ने मुझे बड़ा रुलाया है, बाबा बाज लोगों ने मुझे बड़ा सताया है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं सख्त जुमले नहीं कहूँगा, मेरे साथ चलते रहिएगा। हर इमाम ने जनाब सैयदा को याद करके गिरिया किया है। हर इमाम ने, जनाब अमीर ने कुछ जुमले कहे हैं। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202 जरा जाके उठा के देखिएगा। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा से मुताल्लिक फरमाते हैं, जब कब्र में उतारा ना, तो जनाब अमीर ने एक जुमला कहा, फ़अम्मल लयाली फ़मुसहदुन, आज के बाद किसी रात में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आज के बाद सिर्फ कभी भी मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा।
पूछा या अली क्या बात है? कहा कभी इस तरह से अंधेरे में ना दफनाता सैयदा को। अरे कायनात की मलका इस तरह अंधेरे में दफनाई गई, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं एक आपसे सवाल करूं, हर आदमी चाहता है ना जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हर आदमी चाहता है जब मेरी मजलिस रखी जाए, मैं मर जाऊं मजलिस बर्पा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी मजलिस में आए। मेरे लाखों दुरूद और सलाम उस बीबी की अजमतों पे। कितनी बड़ी कुर्बानी दी का, या अली कोई मेरे जनाजे में ना आए, कोई मेरे जनाजे में ना आए, मेरी मजलिस में कोई ना आए, बस वही आ सकते हैं जिनसे मैं राजी हूं। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा भाई बीबी आपसे राजी थी तो आप आए। बीबी का लाख लाख शुक्रिया अदा कीजिएगा, बीबी आप राजी थी हमें आने दिया। बीबी राजी ना हो तो आज भी कोई नहीं आ सकता। ना जाने बीबी किस किस से नाराज है। अल्लाह, बस भाई मैं और तफसील में नहीं पढ़ूंगा, 2 से 4 मिनट 5 मिनट की जहमत दूंगा। आज मेरे साथ चलिएगा, अजीब गरीब कैफियत है। मैं एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ जो शाम से मुताल्लिक़ है, शेख उर रईस ने लिखा है अपने मक्तल के अंदर। शेख उर रईस ने इस रिवायत को लिखा। क्या रिवायत है? का एक मरतबा जब जनाबे सैयद सज्जाद बीबियों के साथ करबला से कूफा गए, कूफा से शाम जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पे वो नेज़ा जिस पे इमाम हुसैन का सर था वो ज़मीन में गड़ गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा। एक मर्तबा जिस आदमी के हाथ में नेज़ा था उसने कहा शिमर ये नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा। शिमर ने कहा कैसे मुमकिन है, नेज़ा है। नेज़ा उखाड़ना चाहा, नेज़ा ज़मीन से नहीं निकला। फिर पूछा कोई राज है, ज़रा कैदी से पूछो। इमाम सज्जाद से कहा कि कैदी क्या बात है, ये आपके बाबा का सर जिस नेज़े पे है वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा। मैं अपने अंदाज से हाथ जोड़ के पेश करूँ, मौला सज्जाद ने क्या कहा होगा? बाबा अब मेरी कमर में ताकत नहीं है कि मैं और दुर्र खाऊं और ताजियाने। बाबा इन्हें बता दीजिए, बाबा इन्हें बता दीजिए कि आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा का सर मुतकल्लिम हुआ, कलाम किया, कहा सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाले पुश्ते नाका से गिर गई है, जब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। इमाम सज्जाद ने कहा मुझे पता है मेरी बहन कहाँ है, मुझे इजाज़त दो मैं जाके बहन को ले आता हूँ। कहा नहीं आप नहीं जा सकते, अपनी फुप्पी से कहें वो चली जाएं। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने फुप्पी की रस्सी खोला, जनाब सैयद सज्जाद के हाथों से रस्सी खुलवाई, जनाब ज़ैनब चली। मेरा दिल कहता है जनाब ज़ैनब बस एक ही बार बार पुकारती होंगी सकीना कहाँ हो, सकीना आवाज दो कहाँ हो, सकीना आपके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा, सकीना कहाँ हो। शेख उर रईस कहते हैं कि बीबी आवाजें दे रही थी, अचानक एक देखा दरख्त के साए में एक बुर्का पोश बीबी गोद में लिए एक बच्ची को बैठी है। अचानक उस बीबी ने, बुर्का पोश बीबी ने कहा ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, न जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, सकीना के कानों से अभी खून जारी है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बीबी ये मेरे मरहूम भाई की निशानी मेरी गोद में दे दीजिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को गोद में लिया, गोद में लेके चली। जब कुछ ही दूर गई थी फिर वापस आए, कहा बीबी मैं रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से आपकी शफाअत करूंगी, मैं कहूंगी अम्मा इसने हमारी यतीमा बच्ची को गोद में लिया। अम्मा जब सब हमें पत्थर मार रहे थे इस बीबी ने हमारी यतीमा बच्ची को गोद में लिया। एक मर्तबा उस बीबी ने कहा ज़ैनब पहचाना नहीं, ज़ैनब मैं आपकी माँ फातिमा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।